देख ई है कि JCERT क्लास 9 कर मैथ कर प्रश्नावली 7.2 7.2 यानी पहला सवाल का कहता है ने एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, माने ABC माने समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो AB बराबर AC है, AB बराबर AC है और कोण B बराबर कोण C है। ठीक है, सिद्ध करना है OB बराबर OC है, यानी OB बराबर OC। ठीक है, चूंकि कोण B बराबर कोण C है, कोण B और कोण C बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर कोण B/2 और C/2 हम लोग लिख सकते हैं, तो कोण B/2 यानी कोण B है ये वाला, इसका 2 कर दो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OBC ये वाला कोण, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, C/2 को OCP लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोण अगर बराबर हो गया तो इसके सामने को जाइए और इसके सामने बनाइए, OC बराबर होगी, पहला प्रूफ हो गया। देखो हम लोग का थ्योरम है यानी प्रमेय है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी भुजा अगर बराबर है तो इसके माने ये भुजा बराबर तो इसके सामने कोण, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से कोण में भी है, माने किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के समूह भुजा बराबर कोण बराबर है दो ठो, तो इसके सामने भुजा और इसके सामने भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों प्रमेय है, ये होता है। ठीक है, दूसरा में है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दिया है AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है ना, AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, तो BD बराबर DC हो गया है ना, इतना बराबर इतना हो गया। सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB बराबर AC सिद्ध करना है, यानी AB और AC को यानी AB बराबर AC ये सिद्ध करना है। अच्छा देखो, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में ABO और ACO ये दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ है और OB बराबर OC भी सिद्ध किया अभी। ठीक है, तो CPTC मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, इस CPCT का फुल फॉर्म है। AO बराबर AO उभयनिष्ठ हो गया, तो त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज AOC SSS से भुजा से CPCT द्वारा हम लोग लिख सकते हैं कोण BAO बराबर कोण CAO, अतः AO माने BAO और CAO बराबर होगा। देखो BAO और CAO माने ये कोण बराबर ये कोण हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AO जो है कोण A का समद्विभाजक है, यानी AO जो है इस कोण का समद्विभाजक है। तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। दूसरा सवाल क्या बोलता है देखो, ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। मैंने दिया है AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक, माने AD जो है ना ये भुजा का लंब समद्विभाजक है, लंब डाले हैं दोनों बराबर बांटता है। ठीक है, तो BD बराबर DC इतना बराबर इतना, पहला इक्वेशन सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB और AC को बराबर सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में माने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या बोलता है, BD बराबर DC, ये समीकरण पहला से, कोण ABD बराबर कोण ADC 90 डिग्री, ये वाला कोण बराबर ये वाला दोनों बराबर हो गया। AD बराबर AD ये तो उभयनिष्ठ हो गया, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD दोनों सर्वांगसम हो गया। SAS से माने साइड एंगल, साइड से भुजा कोण भुजा से, और CPCT से हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC हुआ, प्रूव हो गया, माने संगत भुजा। ठीक है ना, सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजा बराबर होते हैं ना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं।
देखिए आकृति 7.31 दर्शाए कि ये शीर्षलंब बराबर है। कहना दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो है ना एक समद्विबाहु जहाँ ए बी बराबर ए सी है, माने ए बी और ए सी बराबर है। तो कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी बी, माने ए बी सी ए सी बी, ये कौन बराबर ये कौन हो जाएगा, ठीक है। अब सिद्ध करना है बी बराबर सी एफ, यानी बी ई और सी एफ को बराबर सिद्ध करना है। तो दोनों देखो त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज बी सी ई में देखो दोनों त्रिभुज में बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ हो गया। कौन सी बराबर कौन ए बराबर कौन ए 90 डिग्री, और लंब डाले है ना, कौन बी बराबर कौन सी भी हो गया, ये तो दिया हुआ है। तो किससे हो जाएगा, एंगल मान साइड एंगल साइड एंगल से, माने कौन भुजा कौन से, ठीक है। त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया। तो सीपीसीटी द्वारा बी बराबर सी हो गया, प्रूफ। चौथा देखो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ए और सी एफ बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए आगे 7.32 दर्शाए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ, दूसरा में ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने ये का दिया है, ए सी एफ बराबर बी दिया हुआ है, मैंने ये और ये बराबर है। तो सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज जो है माने ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों त्रिभुज जो है ना ये सर्वांग सम। तो कौन ए बराबर कौन है, ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। बी बराबर सी एफ दिया हुआ है, सी कोनी बराबर कौन एफ, ई और एफ 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ कौन भुजा कौन से, ठीक है, सर्वांग से। तो सीपीसीटी नियम द्वारा क्या ए बी बराबर ए सी प्रूव हो गया पहला। अब देखो कौन ए बी ए ई बी बराबर ए एफ सी, तीनों कोण मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो इधर का तीनों कोण बराबर उधर का तीनों कोण, ठीक है। तो एक 90 डिग्री है और कौन भी ए दोनों तरफ है तो कट गया, 90 डिग्री जोड़े तो ना 90 डिग्री और सी, तो 90 भी कट गया। तो कौन भी बराबर कौन सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव हो गया। दो कोण बराबर हो गया मतलब इसके सामने वाला भुजा बराबर होगा ना। 5वां नंबर क्या बोलता है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति 7.33 दर्शाइए कि कौन ए बी डी बराबर कौन ए सी डी है ना। का दिया देखो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी और ए सी दिया बराबर दिया हुआ है। कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी बी, ए बी सी माने ये कौन बराबर ये कौन दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहला इक्वेशन मानते हैं, माना दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने वाला कौन बराबर होगा, पहला इक्वेशन मानते हैं। दिया है बी डी बराबर सी डी, यानी बी डी और सी डी ये भी बराबर है। तो ये इसके दोनों ये कौन और ये कौन भी बराबर हो गए, यानी कौन सी बी डी बराबर कौन डी सी बी। इसको दूसरा इक्वेशन अब सिद्ध करना है कौन ए बी डी बराबर कौन ए सी डी, ए बी डी ए सी डी माने ये कौन बराबर ये कौन। तो ये कौन बराबर ये कौन है, ये कौन बराबर ये कौन है। तो इधर वाला दोनों बराबर ही होगा, दोनों को जोड़ दो समीकरण 1 तथा 2 से, मैंने इधर का जोड़ दिया। तो ए बी सी और सी बी डी हो गया। ए बी सी जोड़ सी बी डी कितना होता है, ए बी डी होता है, और ए सी डी और सी डी सी बी बराबर ए सी डी होता है। यही तो प्रूफ करना था, इतना और इतना बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। 6वां सवाल क्या बोलता है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। देखिए अगर 7.3 दर्शाए कि कौन बी सी डी एक समकोण है, ठीक है। मैंने क्या दिया, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, मैंने ए बी और ए सी दिया हुआ है, और ए डी बराबर ए बी भी दिया हुआ है, ए डी बराबर ए बी भी दिया हुआ है ना। तो ए सी बराबर ए डी, तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ये तीनों तो बराबर हो गया, ठीक है। सिद्ध करना है ए त्रिभुज कौन बी सी डी एक समकोण है, माने बी सी और डी ये वाला कौन 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है। तो देखो ए सी बराबर ए डी है ना, ए सी बराबर ए डी है। तो कौन ए डी सी कौन ए सी डी, ए डी सी ए सी डी माने ये दोनों कौन भी बराबर हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर है तो है ना, पहला इक्वेशन। और ए बी बराबर ए सी भी है, और ए बी ए सी ये दोनों ही बराबर है। तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा, कौन ए बी सी ए सी बी, ये कौन और ये कौन बराबर हो गया। इसको दूसरा इक्वेशन दोनों को जोड़ दो, तो इधर का जुटेगा तो क्या होगा, ए डी सी और ए बी सी बराबर ए सी डी और
ए सी बी। तो ए सी डी और ए सी बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कौन बी सी डी हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज बी सी डी में डी बी सी, मैं तीनों कोनों के 180 डिग्री समीकरण दूसरा से, ठीक है। तो इसमें देखो माने तीनों कोनों का 180 डिग्री है, तो बी सी डी दो ठों का जोड़ में ए बी सी डी और बी सी डी, ये दोनों को जोड़ोगे तो बी सी डी और ये बी सी डी हो गया, दोनों 180 डिग्री हो गया। यानी टू कोण बी सी डी बराबर 180, चूंकि बराबर है ना ये दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाता है, तो इसको जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। तो देखो बी सी डी का मान 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको सोल्व किए तो ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया, यही तो सिद्ध करना था। 7वां नंबर देखो क्या बोलता है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। तो दिया है ए बी, कोण ए जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी भी दिया हुआ है, ये दोनों को कोण बी बराबर कोण सी भी है, यानी ये कोण बराबर ये कोण। तो त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। देखो 90 है तो जो बराबर है उसको x मान लेते हैं। तो 90 जोड़े x यानी बराबर 180, तो 2x बराबर 90 डिग्री हो गया है ना। तो x बराबर 45 डिग्री हो गया, 90 इधर घटा ना जाके। तो कोण बी और कोण सी तो बराबर है, तो 45 डिग्री का हो गया, बस सही आंसर। 8वां नंबर क्या बोलता है, दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना। यानी दिया है देखो त्रिभुज एबीसी एक समान समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, इतना बराबर इतना बराबर इतना, और तीनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो मान लो सब कोण बराबर है, तो x हम लोग लिख सकते हैं, तीनों को x मान लिए तो 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3 बराबर 60 डिग्री। तो a और a बराबर 60 हो गया, b बराबर 60 हो गया, c बराबर 60 हो गया, यही तो प्रूव हो गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। आंसर खत्म चैप्टर।